नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग क्लासेस में। ये वीडियो टैली AWS का पार्ट 5 है और वीडियो 5 में हम लोग जानेंगे सेल्फ सर्विस पोर्टल के बारे में कि किस तरीके से आप सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाके इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं और ये ऑप्शन से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। इसके पहले इसके 4 वीडियो आ चुके हैं AWS के ऊपर 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आपने अभी तक का वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर ऊपर आप जो आई बटन देख रहे हैं उस पर क्लिक करके आप AWS का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्फ सर्विस पोर्टल व्यू। तो सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर आपके पास वर्चुअल कंप्यूटर कनेक्शन सेटअप है तो आप इस सेटअप को ओपन कर लीजिए, जैसा कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड डालना है, जो भी AWS का आपका पासवर्ड है, एंड सिक्योर पिन एंटर करेंगे, देन उसके बाद लॉगिन। ये क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये सारा डिस्कशन पिछले वाले 4 वीडियो में हो चुका है, तो अभी यहाँ पर उसे रिपीट नहीं करेंगे। और आप जैसे ही हम लोग यहाँ पर पासवर्ड और सिक्योर पिन डालते हैं तो ये हमारा टैली ऑन क्लाउड ओपन हो जाता है वर्चुअल मशीन। ठीक है, देखिए ये हमारा, अभी हम इससे पहले वर्किंग कर रहे हैं तो ये हमारा वहीं पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो गया। तो सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाने के 2 तरीके हैं, जैसा कि आपको बताया। पहला तरीका क्या है, जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो इसको यहाँ से एक बार हम लॉग आउट कर देते हैं, या फिर आप कट कर सकते हैं या फिर डिस्कनेक्ट, जैसा आप समझे। तो यहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें दिख रहे हैं ये सेल्फ सर्विस पोर्टल से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कनेक्टेड। अगर यहाँ पर हमारा सिंगल दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हम एक नॉर्मल यूज़र है, और अगर आप कंपनी के एडमिन हैं और आपके पास सारा कंपनी का एक्सेस है, और सपोज़ आपने 10 यूज़र का वर्चुअल लाइसेंस परचेज किया है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी होगा वो सारा यूज़र यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप किसी भी कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। और आपने हर यूज़र के लिए एक कंप्यूटर नेम डिसाइड किया होगा, जो वही यूज़र उसको कनेक्ट कर पाएगा, दूसरा यूज़र उसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हमें कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कनेक्ट करने पे वही सारा इंटरफेस आ जाएगा जो ऑलरेडी हम लोग 2, 3, 4 वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज का वीडियो इसके ऊपर नहीं है कि ये सारे ऑप्शन किस तरीके से वर्क करेंगे। आज का वीडियो है सेल्फ सर्विस पोर्टल के ऊपर। तो फिलहाल इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, बंद ना करके। तो यहाँ पर देखिए आपका कंप्यूटर, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका कंप्यूटर नेम है वो यहाँ पर सब शो करेगा। देन .NET अकाउंट, आपको .NET एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में एक नया यूज़र आया कोई, और आप भी उसे ऑनलाइन वर्चुअल मशीन का एक्सेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको .NET अकाउंट क्रिएट करना होगा। .NET अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा, और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। जो भी आपका टैली का ईमेल आईडी है जिस पे आपका टैली प्राइम गोल्ड का लाइसेंस चल रहा है, वो यहाँ पर जाके आप लॉगिन करेंगे। देन यहाँ से आप .NET आईडी बना पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें ये नहीं करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। दूसरा है अपडेट। अगर आपको ये सेटअप अपडेट करना है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 1.0 है। अगर आगे भी इसका कोई अपडेट आएगा तो सिंपल सा आप यहाँ पर क्लिक करके, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक किया ओपन इन ब्राउज़र, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी इसका लेटेस्ट अपडेट होगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल 1.0 है। आने वाले समय में इसका अपडेट्स आपको मिलता रहेगा, तो आप यहाँ से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसे भी यहाँ से कट कर देते हैं, फिर से आ जाते हैं और यहाँ से आप हेल्प एंड अबाउट, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ सर्विस पोर्टल की, जो अभी तक का हम लोगों ने नहीं देखा। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कंप्यूटर एंड यूज़र मैनेजमेंट, और यदि आप कंपनी के एडमिन है, ऑनर है और आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 7, 8 और भी ज़्यादा हो सकते हैं जैसी, तो आप अपने यूज़र को कैसे मैनेज करेंगे, कौन से यूज़र को क्या कौन सा वर्चुअल मशीन एक्सेस देना है, एक्सेस नहीं देना है, किसे बैकअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, किसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सेल्फ सर्विस पोर्टल से ही करेंगे। तो सेल्फ सर्विस पोर्टल जाने के लिए आप इसको ओपन कर लेंगे, देन इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा क्रोम पे, और यहाँ पर आपको फिर से अपना जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड है वो एंटर करना होगा एंड सिक्योर पिन एंटर करेंगे, देन लॉगिन। तो दूसरा तरीका यही है कि डायरेक्ट आप टूल पे क्लिक ना करके डायरेक्ट गूगल क्रोम पे आ जाए, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सपोज़ मैंने इसको यहाँ से भी देखिए क्लोज़ कर दिया। चलिए अब इसको यहाँ से भी क्लोज़ कर देते हैं। ये इंटरफेस आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ से भी क्लोज़ कर दिया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्रोम पे ही लेके आएगा, तो सबसे अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट क्रोम ओपन कर लीजिए और यहाँ पर टाइप करिए SSP एलकॉम डिजिटल। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको पूछेगा क्या आपका जो भी पासवर्ड होगा, लॉगिन आईडी यहाँ पर डालेंगे तो ये आपको यहाँ पर लेके आ जाएगा। और यही है हमारा सेल्फ सर्विस पोर्टल। ठीक है, SSP का मतलब ही है सेल्फ सर्विस पोर्टल .elcom डिजिटल, जहाँ से आप ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एडमिन का एक्सेस नहीं है, तो हम ये सारी चीज़ें आपको लाइव नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आप कहाँ से देख पाएंगे वो चलिए हम वो बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट में आपको एक्शन का एक टाइटल मिलेगा, जिसके नीचे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। इस 3 डॉट पे क्लिक करके, और यदि आप एडमिन हैं, कंपनी के ऑनर हैं, तो आपके सामने रीस्टोर, बैकअप और साथ ही साथ में ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। रीस्टार्ट, शट डाउन, मैनेज यूज़र, अपडेट टेलीप्राइम, मैनेज बैकअप। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर अभी 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप यहीं से ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, अपने वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपने वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर यूज़र का सिस्टम शट डाउन कर सकते हैं, अपने यूज़र को मैनेज कर सकते हैं, किसे एक्सेस अलाउ करना है, किसे एक्सेस डिस अलाउ करना है, किसका .NET आईडी क्रिएट करना है, और मैनेज यूज़र्स पे जाके आप डायरेक्ट .NET आईडी भी बना सकते हैं। ठीक है, किस यूज़र को डीएक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं मैनेज यूज़र से। उसके बाद आप टेलीप्राइम को अपडेट भी कर सकते हैं, जो आपका वर्चुअल मशीन में टेलीप्राइम पड़ा है उसे आप इस ऑप्शन से अपडेट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद है मैनेज बैकअप। आप बैकअप का शेड्यूल क्या रखना चाहते हैं, यहाँ से आप बैकअप को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको तभी दिखाई देंगे जब या तो आप कंपनी के मेन एडमिन होंगे या फिर ऑनर होंगे। तो हमारे केस में देखिए आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या तो हम वर्चुअल कंप्यूटर में डायरेक्ट जा सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लिक किया और पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था, ये ब्राउज़र एक्सेस कैपेबिलिटीज़ हम लोग इसे बोलते हैं, जिसके लिए आपको सेटअप की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप किसी भी ब्राउज़र से इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर हम आके सारा वर्किंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं वापस से, देन डॉट। अगर हमें अपने किस सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, जैसे कि ये सपोज वर्क कर रहे थे, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया या फिर कोई एरर आ गया, तो हम यहाँ से जाके अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद डाउनलोड करना है, अगर कोई यूज़र आपका बैकअप डाउनलोड करना चाहता है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है।
अब यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी एक ऐड करी गई है, हाई सिक्योरिटी लगाई गई है कि ऐसे में अगर कोई भी यूज़र अब वर्क फ्रॉम होम में आपके मल्टीपल एम्प्लॉई अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी यूज़र आपका डाटा बैकअप ले सकता है। तो फिर यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू देखा जा सकता है कि अगर ऐसे में कोई भी यूज़र हमारे कंपनी का बैकअप ले पा रहा है तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन ऐड किया गया है कि अगर कोई भी यूज़र आपकी कंपनी का बैकअप डाउनलोड करता है तो बिना वो पासवर्ड उस बैकअप को ओपन नहीं कर सकता है। अब ये पासवर्ड किससे पता होगा, या तो एडमिन को या फिर कंपनी ओनर को। ठीक है, तो सपोज़ आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और आपने यहाँ से बैकअप डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर देखिए डेट, टाइम, एक मिनट, ठीक है, डेट, टाइम और बैकअप का साइज सब कुछ दिखाई दे रहा है। और आपने सपोज इस बैकअप को क्लिक करके इसको यहाँ पर चलिए डाउनलोड कर लेते हैं एफ ड्राइव में। ठीक है, इसे यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ठीक, अभी देखिए नहीं है, सेव। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। तो डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन इस यूज़र को, वो यूज़र इस बैकअप फाइल को अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा, ओपन करना चाहेगा, तो ये ओपन नहीं होगा। यहाँ से आपको पासवर्ड मांगेगा। अब पासवर्ड एडमिन को ही पता होगा। अगर एडमिन उस यूज़र से पासवर्ड शेयर करेगा तो ऑफकोर्स ये डाटा ओपन हो जाएगा, अदरवाइज़ ये डाटा ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी आपको दी जा रही है ताकि आपके डाटा का मिसयूज़ ना हो पाए। इसके अलावा यहाँ पर और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारा एडमिन एक्सेस नहीं है। अदरवाइज ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे और इनका यूज़ क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए और देखते हैं क्या है यहाँ पर। बाकी यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आपको सिक्योर पिन चेंज करना है, फॉरगेट भूल गए हैं, तो यहाँ पर जाके आप अपना सिक्योर पिन नया ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप .NET ID बना सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप अपना पोर्टल लॉगिन कर लीजिए, ठीक है, एंड या फिर आप मैनेज यूज़र पे जाके यहाँ से जाके .NET ID बना लीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही था सेल्फ सर्विस पोर्टल में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हम आपको लाइव नहीं दिखा सकते। तो सेल्फ सर्विस पोर्टल में इतना था। और ये वीडियो टैली AWS का पार्ट 5 था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस सीरीज़ के बाद भी अगर आपका रिक्वेस्ट आता है AWS के ऊपर कि इसके ऊपर और भी वीडियो बनानी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अभी तक का अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।